नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न पर, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। आज हम सीखने वाले एक ऐसा टूल जो आपकी प्रेजेंटेशन को बोरिंग से वाव बना देता है। बिल्कुल सही, आपका गूगल स्लाइड्स यानी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कैसे बनाना आज हम सीखेंगे। चाहे आप स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हो, ऑफिस मीटिंग में हो या बिजनेस आइडिया आपको पिच करनी है, अगर स्लाइड अच्छी है तो बात सीधे दिल तक पहुंचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गूगल स्लाइड्स का सफर। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि गूगल स्लाइड्स होते क्या है। गूगल स्लाइड एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल है जिससे हम स्लाइड्स बना सकते हैं, बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह, लेकिन इंटरनेट के साथ और कहीं से भी। गूगल स्लाइड्स की मदद से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेजेस जोड़ सकते हैं, चार्ट्स, शेप्स बना सकते हैं और साथ ही में दूसरों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ लाइव टीम वर्क भी कर सकते हैं। बस आपको गूगल अकाउंट चाहिए और काम शुरू। अब हम देखेंगे गूगल स्लाइड्स के इंटरफेस क्या क्या होते हैं। जब आप गूगल स्लाइड्स ओपन करते हैं तो आपको दिखेगा स्लाइड एरिया, मतलब जहां आपकी स्लाइड दिखाई देती है। टूल बार, इसकी मदद से आप फॉन्ट, कलर, टूल्स इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। थीम्स पैनल, यहाँ पे आपको रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाएगी। स्लाइड लिस्ट में आपको सभी स्लाइड्स एक जगह पे मिल जाएगी। शेयर बटन से दूसरों को एडिट व्यू देने के लिए आपको आसान है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, पहले थीम चुने फिर कंटेंट डालें, इससे आपकी डिज़ाइन अपने आप बैलेंस रहेगी। चलिए अब देखेंगे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको कभी भी सही थीम चुनना है। बहुत ज़्यादा कलर ना ले, लाइट बैकग्राउंड और डार्क टेक्स्ट, ये इनकी जोड़ी बनाइए। दूसरा है कम टेक्स्ट ज़्यादा पॉइंट, पूरा पैराग्राफ मत लिखिए, 4 to 5 पॉइंट्स, शॉर्ट बुलेट्स पॉइंट बनाइए। तीसरा है इमेज और आइकन्स का इस्तेमाल करें, इमेज बोलती है टेक्स्ट से ज़्यादा। फॉन्ट सिंपल रखिए और सबसे बेस्ट फॉन्ट है एरियल पॉपिंस। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक स्लाइड एक आइडिया, मतलब हर स्लाइड में सिर्फ एक मेन मैसेज रखिए ताकि आपकी स्लाइड अच्छी भी लगे, अट्रैक्टिव भी लगे और समझ में भी आए। अभी हम देखेंगे कुछ एनिमेशन और ट्रांजिशन के कुछ टिप्स। गूगल स्लाइड्स में ट्रांजिशन मतलब स्लाइड बदलने का इफेक्ट होता है और एनिमेशन टेक्स्ट इमेज का मूवमेंट दिखाता है। तो इम्पोर्टेंट टिप ये है, फेड या स्लाइड एनिमेशन बेस्ट रहती है। ज़्यादा एनिमेशन स्लाइड को कंफ्यूज करती है, सब्जेक्ट को कंफ्यूज करती है। कम एनिमेशन आपको प्रोफेशनल लुक देती है। इसके वजह से लाइट कलर रखिए और कम एनिमेशन रखिए, आपका स्लाइड बेस्ट ही होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे लाइव एग्जांपल, लाइव प्रैक्टिकल की स्लाइड्स बनाते कैसे हैं। तो स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले आपको 9 डॉट पे क्लिक करना है और वहां से आपको स्लाइड ऑप्शन चूज करना है। आप स्लाइड्स चूज करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन के सामने जो हमने बताया है, आपका टूल, स्लाइड एरिया, टूल बार, थीम्स पैनल, वो सब आपको दिखाई देंगे। अभी हम देखेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। टेक्स्ट में आप बोल्ड, इटैलिक ये सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं।
दोस्तों मान लीजिए अगर टीचर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं या ऑफिस में बॉस को आइडिया समझाना है, अगर स्लाइड्स आपकी प्लेन हो तो ऑडियंस बोर होती है, लेकिन कलरफुल और क्लियर हो तो ऑडियंस इम्प्रेस होती है। यही काम गूगल स्लाइड्स करता है, कम मेहनत ज़्यादा इम्पैक्ट। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हम यहाँ पे स्लाइड्स बना रहे हैं, स्लाइड्स के नाम चेंज कर रहे हैं, जूम ऑप्शंस, प्रिंट ऑप्शन, ये सारे हम यहाँ पे मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको ऐड करना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। शेप्स देना है, तो ये जैसा नॉर्मल हमारा पावर पॉइंट होता है वैसा ही ये गूगल का स्लाइड होता है। बात इसमें सिर्फ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक कि ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, दूसरा ये इंटरनेट पे सेव होता है, तो आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसे ओपन कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करके उनकी भी आइडिया इसमें ऐड कर सकते हैं, और वो भी लाइव। मतलब टीम वर्क यहाँ से आसान हो जाता है। तो है ना कमाल की बात। कंप्यूटर की दुनिया में ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल कंप्यूटर ने हमें दिया है। देखा आपने, यहाँ से मैंने एनिमेशन भी डालना शुरू कर दिया है। आपको बस उस एनिमेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सारे एनिमेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप हर स्लाइड को अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं। साथ ही में यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपको एनिमेशन कब ऑपरेट करना है, यानी क्लिक पर ऑपरेट करना है, या फिर आपके माउस क्लिक पर ऑपरेट करना है, या फिर स्लाइड चेंज पर ऑपरेट करना है। ये भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। दोस्तों आप इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ टूल्स आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। आपके हर कमेंट के जवाब दिया जाएगा। हर स्लाइड को आप अलग अलग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है शॉर्टकट मेथड की। हम गूगल स्लाइड को याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का एक आसान तरीका है, सिर्फ आपको क्लियर ये वर्ड याद रखना है। जहाँ पे सी का मतलब होता है कलर बैलेंस, एल का मतलब होता है लेस टेक्स्ट, मतलब कम कम वर्ड्स या फिर कम लेटर यूज़ कीजिए। ई का मतलब होता है इजी फॉन्ट, ए अट्रैक्टिव इमेजेस आपको आपके स्लाइड में यूज़ करना है, और आर का मतलब है राइट एनिमेशन, मतलब ऐसे एनिमेशन रखो जो आपके स्लाइड के साथ मैच हो। क्लियर साइड मतलब पावरफुल प्रेजेंटेशन। दोस्तों अब बारी है हमारे क्विक रिवीजन की। गूगल स्लाइड एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टूल है जो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको इजी डिज़ाइन विथ थीम्स मिल जाती है।
यहाँ पे इमेजेस और एनिमेशन का सपोर्ट होता है और साथ ही में टीम वर्क यहाँ पे आसान होता है। इजीली हम आपके दोस्तों के साथ, हमारे कलीग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके आइडिया ले सकते हैं और वो भी लाइव। दोस्तों अब बारी है हमारे क्विज टाइम की। तो क्विज टाइम में सबसे पहला प्रश्न है, गूगल स्लाइड्स किस काम के लिए होता है, यानी गूगल स्लाइड्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। और इसके ऑप्शन है टाइपिंग, प्रेजेंटेशन, ईमेल के लिए या ड्राइंग के लिए। और इसका सही जवाब है प्रेजेंटेशन के लिए। चलिए अब बारी हमारे दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, अट्रैक्टिव स्लाइड, इसके लिए आपको क्या सही करना है। ज़्यादा टेक्स्ट लेना है, ज़्यादा एनिमेशन लेना है, या फिर कम टेक्स्ट कम इमेजेस लेना है, या आपको सिर्फ टेक्स्ट रखना है। टेक्स्ट मतलब वर्ड्स, पैराग्राफ, लेटर्स, इनको हम इन टोटल टेक्स्ट कहते हैं। और इसका सही जवाब है आपको कम टेक्स्ट और ज़्यादा इमेजेस रखना है। पर ये याद रखिए, ज़्यादा इमेजेस मतलब आपके स्लाइड के साथ जो मैच होगी वही इमेजेस रखिए। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? अकेले काम करना, ऑफलाइन काम करना, साथ मिलकर एडिट करना या फिर प्रिंट करना। तो दोस्तों साथ मिलकर एडिट करने का मतलब ही कोलैबोरेशन होता है, मतलब टीम वर्क, एक साथ काम करना। अब आपकी बारी, मतलब एक्टिविटी टास्क की। आज ही गूगल स्लाइड ओपन कीजिए और बनाइए माय इंट्रोडक्शन के 3 स्लाइड्स। तो पहले स्लाइड में नेम और फोटो रखिए, दूसरे स्लाइड में आपकी हॉबीज रखिए और तीसरे स्लाइड में ड्रीम बताइए। कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कौन सा थीम इस्तेमाल किया है, आपके थीम ज़रूर पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों आज हमने सीखा गूगल स्लाइड में अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सा टूल अच्छा लगा और कौन सा टूल आपको दिक्कत दे रहा है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे गूगल स्लाइड के एडवांस ट्रिक्स, एनिमेशन और चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लिक करते रहिए, सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।